सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 11 आगे पढ़ने वाले हैं। भारत में जंतु विविधता से आश्रय विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों में विविधता से है। जंतुओं में पर्यावरणीय दशाव या पारितंत्र में विविधता के कारण शारीरिक आकार, बनावट, आवास क्षेत्र, खाद्य श्रृंखला आदि में अंतर दिखाई देता है। भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ज़्यादातर जंतु प्रजातियों की बहुलता है। इन क्षेत्रों में विश्व के अत्यंत विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। मानव द्वारा आवासों के ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंतुओं की कई प्रजातियां संकटापन्न हैं, कुछ विलुप्त हो गई है और कुछ प्रजातियां संवेदनशील हैं और कुछ संकटग्रस्त। संवेदनशील एवं संकटग्रस्त जीवों का आकलन करके उनका संरक्षण किया जा रहा है। विश्व की विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियां एवं निजी संगठन जंतुओं की प्रजातियों की स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है: कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतुओं की वे प्रजातियां जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है कशेरुकी या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं। रीढ़धारी जंतु पृथ्वी पर संख्या में कम हैं, परंतु पारितंत्र में इनका प्रभाव सबसे अधिक है। रीढ़धारी जंतु शारीरिक रूप से ज़्यादा विकसित और बड़े होते हैं। इन जंतुओं में हाथी, शेर, मानव, घोड़े, भैंस आदि जंतु आते हैं। मानव ने पारितंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। रीढ़धारी जंतुओं में विभिन्न आवास क्षेत्र एवं समुदाय में भिन्नता के कारण अधिक विविधता होती है। कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले है स्तनधारी। विश्व में स्तनधारियों की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। अन्य प्रजातियों की तुलना में इनकी संख्या भले ही कम हो, पर ये पारितंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जंतु हैं। स्तनधारियों के शरीर पर बाल, नाखून और केराटिन से बने हुए सींग पाए जाते हैं। इनमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं से अधिक जटिल मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये जो सारणी है ये सब इसी में मिल जाएगी। स्तनधारी प्राय अंत उष्णीय या समतापी होते हैं। स्तनधारियों के मेमरी ग्लैंड्स अधिक विकसित होते हैं, जिनके कारण ये प्रजनन के बाद अपने शिशु को दूध पिला पाते हैं। स्तनधारी की जीव अवधि लंबी होती है। इनके फेफड़े अधिक विकसित होते हैं, जो लंबे जीवन काल में श्वसन के लिए अत्यधिक सहायक होते हैं। समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ईयरलेस सील और पैगोलिन व्हेल इत्यादि स्तनधारियों के उदाहरण हैं। स्तनधारियों की खाद्य श्रृंखला अत्यधिक जटिल होती है। उदाहरण के लिए डायनासोर प्रजातियां प्रारंभ में कीटों पर आश्रित थी, परंतु आज की स्तनधारी प्रजातियों के कई स्तनधारी केवल मांसाहारी, कुछ केवल शाकाहारी तो कुछ मानव जैसे सर्वाहारी स्तनधारी जीव हैं। प्रमुख स्तनधारी प्रजातियों की विशेषता एवं संकट। नेक्स्ट है डॉल्फिन। भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन गंगा नदी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले डॉल्फिन अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले डॉल्फिन प्रजातियों से भिन्न एवं विशेष है। भारत सरकार ने नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। शार्क मछली एवं घड़ियाल प्रजातियों की तरह डॉल्फिन भी सबसे पुरानी जीव प्रजातियों में से एक है। डॉल्फिन प्राय स्वच्छ जलीय एवं नम भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बड़ी आसानी के साथ इन आवासों में मछलियों एवं विभिन्न प्रकार के पक्षियों के साथ रहती है। भारत की गंगा, चंबल, गंडक और ब्रह्मपुत्र
नदियों से लेकर बांग्लादेश की नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। शारीरिक रूप से डॉल्फिन मछलियों की प्रजातियों जैसी होती है। इसकी नाक लंबी एवं नुकीली होती है। डॉल्फिन देखने में असक्षम होती है और इनकी आंखें विकसित नहीं होती तथा ये ध्वनियों पर ही निर्भर होती है और ध्वनियों को सुनकर ही प्रतिक्रिया करती है। विश्व की सभी जंतुओं की प्रजातियों की अपेक्षा डॉल्फिन का मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होता है। संकट एवं समाधान। विभिन्न क्षेत्रों में डॉल्फिन का मांस के लिए शिकार हो रहा है। बढ़ते शिकार के कारण इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। शिकार के अलावा जल प्रदूषण के कारण भी डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है। ये केवल स्वच्छ जल में ही जीवित रह सकती है। भारत ने डॉल्फिन को बचाने हेतु कानून बनाया है, जिसके तहत यदि कोई डॉल्फिन का शिकार करता हुआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सहयोग की भी दरकार है, जिससे इनकी घटती संख्या को रोका जा सके। नेक्स्ट है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स विश्व में पाई जाने वाले जंतुओं की वे प्रजातियां हैं जो अपने विकसित शिशुओं को जन्म देने के बाद अपने पेट के पास बने थैलानुमा स्थान में रखती है। इन प्रजातियों के बच्चे पैदा होते समय अत्यधिक कमजोर होते हैं, जो बाहरी वातावरण में जीवित रहने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे आक्रामक प्रजातियों से खतरा रहता है। इसलिए शिशुओं को मादाएं पेट के पास बने पाउचनुमा भाग में तब तक रखती है जब तक ये पूरी तरह विकसित न हो जाए। मार्सुपियल्स विशेषतः ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी तथा उनके आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इनकी कुल 70% प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका में भी इनकी प्रजातियां पाई जाती है। इन प्रजातियों में मुख्यतः कंगारू, कोआला, पोसम, वोम्बैत आदि हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी। अंडे देने वाले स्तनधारियों की अन्य समस्त प्रजातियों की तुलना में विकास के क्रम में सबसे निचले क्रम पर है। ये एक छिद्रीय जीव है जिनकी विश्व में कुछ ही प्रजातियां बची है। ये अब केवल ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी के उन आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अन्य स्तनधारी जीव इन क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करते। स्तनधारियों की तरह इनके भी बाल विकसित डायाफ्राम, विकसित हृदय, मेमोरी ग्लैंड्स जिनके कारण ये शिशुओं को दूध पिला सकते हैं, मस्तिष्क, बाहरी कान एवं त्वचा में स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी कारण इन्हें स्तनधारियों की प्रजाति समूह के अंतर्गत एक उपसमूह में रखा गया है। इनका समूह क्या है? प्रोटोथेरिया। वर्तमान में इनकी प्रजातियों के केवल 2 जीव ही जीवित है। ये जीव वरद चंचू, डक बिल प्लेटिपस तथा संकटग्रस्त स्पाइनी एंट ईटर है। स्पाइनी एंट ईटर ये वे 2 जीव हैं। नेक्स्ट है उभयचर। उभयचर जंतु मत्स्य एवं सरीसृप के बीच की प्रजाति है। ये स्थल एवं जल दोनों क्षेत्रों में रहने में सक्षम होते हैं। इनके शरीर पर बाल, नाखून तथा पंख नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण अत्यधिक चिकनी होती है। ये फेफड़े एवं गलफड़े दोनों से श्वसन कर सकते हैं, जिसके कारण ये स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों में रहने में सक्षम होते हैं। इनके 4 पैर होते हैं जो रचना में झिल्लीदार होते हैं। ये एक साथ कई अंडे देते हैं तथा ये बहुत ही जहरीले होते हैं। मेंढक उभयचर वर्ग का प्रमुख प्राणी है।
नेक्स्ट है पक्षी। पक्षियों के पंख विकसित होते हैं जिससे वे उड़ सकते हैं। ये समतापी होते हैं, ये अंडे देते हैं। इनका आकार 2 से 8 फीट हो सकता है। इनके 2 पैर होते हैं। बाहरी कान की बजाय इनमें कर्ण छिद्र होते हैं। सरीसृप पृथ्वी पर रेंगकर चलने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है। इनके शरीर पर बाल या पंख की बजाय सल्क होता है। ये असमतापी जंतु है। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ये प्राय अंडे देने वाली प्रजाति है। इनमें या तो 4 पैर होते हैं या ये पैर विहीन होते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी होती है। इनके कान विकसित नहीं होते। कान के स्थान पर केवल छिद्र होते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य। मछलियाँ सल्कों वाली जलचर जीव है जो कम से कम एक जोड़े पंख से युक्त होती है। मछलियाँ मीठे जल एवं समुद्री खारे जल दोनों में पाई जाती है। मछलियाँ मानव प्रजाति के लिए पोषण का माध्यम है। ये असमतापी होती हैं। ये प्राय जल में पाई जाती है, कुछ खारे जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में। ये फेफड़े की बजाय विकसित गिल्स से पानी के अंदर सांस लेते हैं। इनमें सल्क एवं पंख पाए जाते हैं। मछलियाँ एक साथ कई अंडे देती है। मछलियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म रूप से लेकर विशालकाय आकार में पाई जाती है। नेक्स्ट है अकशेरुकी जंतु। इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। विश्व की जंतुओं की समस्त प्रजातियों में अकशेरुकी या रीढ़विहीन जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। विश्व में रीढ़विहीन जंतुओं की ज़्यादातर प्रजातियों में अस्थि कंकाल का अभाव पाया जाता है। ये प्रजातियां शारीरिक रूप से बहुत छोटे और ज़्यादातर जलीय पारितंत्र में पाई जाती है। इनका आवास क्षेत्र मुख्यतः दलदली क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र है। कुछ अकशेरुकी रीढ़विहीन प्रजातियों के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है तथा इस आवरण के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। ये जीव इस आवरण के अंदर ही क्रिया करते रहते हैं और इनकी जो प्रजातियां हैं अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां आर्थ्रोपोडा प्रजातियों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है। पृथ्वी पर 2/3 प्रजातियां इन्हीं जीवों में पाई जाती हैं। कीट भी इसी प्रजाति में आते हैं। कीटों की प्रजातियां सबसे अधिक है। इनकी प्रमुख प्रजातियां तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि है। यह कीट विश्व के किसी भी आवास के अनुरूप अपने आप को डालने में सक्षम होते हैं। यह विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा का शारीरिक भाग 2 टुकड़ों में विभाजित होता है। इन जंतुओं के आंतरिक अंग पूर्णतः विकसित होते हैं। इनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ये रिंग के आकार का रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण जोंक, केंचुआ। मोल्स्क ये मुलायम एवं लचीले होते हैं। इनका बाहरी आवरण कठोर होता है जो इन्हें बाहरी खतरे से बचाता है। मोल्स्क 2 प्रकार के होते हैं, एक जमीन पर रहते हैं, दूसरा जल में। घोंघा स्थल पर जबकि ऑक्टोपस जल में रहता है। घोंघा स्थल भाग पर और ऑक्टोपस जल में। इनके फेफड़े विकसित होते हैं। निमेटोड्स समूह के जीवों का शरीर लंबा और संकरा होता है। इनका शरीर लचीला तथा धागे की तरह होता है। इनके ऊपर की त्वचा जो एपिडर्मिस कहलाती है बहुत असामान्य होती है, जो भूमि में रहने वाले तथा अन्य आक्रामक प्रजातियों से इनकी रक्षा करती है। निमेटोड्स प्रजाति के कुछ जीव अत्यंत विषम प्रजातियों जैसे अत्यधिक सूखा या शीत की स्थिति में अपनी जीवन क्रियाओं को रोकने में सक्षम होते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती है ये अपनी जीव क्रिया में लौट आते हैं। उदाहरण
गोलकृमि, फीताकृमि और पिनकृमि। रेड डाटा बुक्स। रेड डाटा बुक में IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों तथा उप प्रजातियों, उनकी किस्मों और वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति, प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है तथा उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। प्रजातियों की स्थिति को दर्शाने एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए रेड डाटा बुक्स का प्रकाशन शुरू किया गया। IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक जैव विविधता के खतरे की स्थिति पर निष्पक्ष और विज्ञान आधारित सूचनाएं मुहैया कराता है। पादपों, कवक तथा जंतुओं का IUCN रेड लिस्ट में मूल्यांकन अंकन किया जाता है। ये पादप, कवक तथा जंतु ही आनुवांशिक विविधता के धारक एवं पारितंत्र को क्रियाशील रखने वाले कारक होते हैं। IUCN वर्गीकरण। IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया है। यह आकलन प्रजातियों की संख्या में गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। IUCN द्वारा निर्धारित श्रेणी इस प्रकार है। सबसे पहले विलुप्त, जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो और यह आश्वस्त रूप से जानकारी हो कि यह प्रजाति पूरी तरह से गायब हो चुकी है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। एक समय काल में आकलन द्वारा देखा जाता है कि क्या उस प्रजाति का कोई भी एक जंतु जीवित है। अगर उस समय काल में उनकी उपस्थिति न मिले तो उन्हें विलुप्त श्रेणी में रख दिया जाता है। वन से विलुप्त, जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हो और कई प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग चिड़ियाघरों या अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया हो। घोर संकटग्रस्त, गंभीर या गंभीर संकटग्रस्त, जब प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ हो तो उन्हें गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। किसी प्रजाति को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में 90% से अधिक कमी दर्ज की जाए। 10 वर्षों में यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो, केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो, 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों की विलुप्त होने की प्रायिकता हो। गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां विलोपन के अत्यधिक नजदीक की श्रेणी है। संकटग्रस्त, ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ होता है। किसी प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी देखी जाती है या दर्ज की जाती है, केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो, 20 वर्षों में 20% प्रजाति के विलुप्त होने की आशंका हो, प्रजाति की जनसंख्या 2500 से कम हो और 5 वर्षों के अंदर 20% कमी होने की संभावना हो। सुभेद्य, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, वो सुभेद्य है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या
शेष हो। निकट संकट, प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना हो, उसे निकट संकट कहते हैं। संकट मुक्त, प्रजाति को बहुत कम खतरा हो, ये प्रजातियां अधिक संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस श्रेणी की प्रजाति को भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट है आंकड़ों का अभाव। प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण जातियों के विलोपन का खतरा आकलित नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रजाति के विस्तृत क्षेत्र एवं उनकी पर्याप्त संख्या का आकलन नहीं हो पाता। अनाकलित, प्रजाति की संरक्षित स्थिति का IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलन नहीं किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियां। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियों को सूचीबद्ध किया है, जिनके द्वारा संरक्षण की विभिन्न पद्धतियों की जानकारी मिलती है। अनुसूची 1 से 4 के अंतर्गत जानवरों का शिकार, तस्करी तथा अवैध व्यापार के प्रतिबंधित किया गया है। अनुसूची 1 से 4 के अंतर्गत अनुसूची 1 और 2, ये भाग 2 में सूचीबद्ध जानवरों जानवरों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। सूचीबद्ध जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भारी अर्थदंड लगाया जाता है। अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों में शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, गैंडा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, नारकोंडम, हॉर्नबिल इत्यादि आते हैं। अनुसूची 2 में सूचीबद्ध जानवरों में रिसस बंदर, किंग कोबरा, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन भूरा भालू इत्यादि शामिल है। और अनुसूची 3 और 4 में सूचीबद्ध जानवर भी संरक्षित है, परंतु अर्थदंड अनुसूची 1 और 2 के अनुपात में कम है। इसमें नीलगाय, गोरल, भौंकने वाला हिरन और इत्यादि जानवर अनुसूची 3 में शामिल है। मोंगूस, गिद्ध इत्यादि ये अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किए गए। और अनुसूची 5 में सूचीबद्ध जानवरों को परोपजीवी कहा जाता है। इनका शिकार किया जा सकता है। चूहे, चुचुंदर, सामान्य कौवे, फ्रूट बैट्स इत्यादि अनुसूची 5 में शामिल है। अनुसूची 6 में सूचीबद्ध पौधे और उनकी उप प्रजातियों का व्यापार करना, संग्रहण करना व खेती करना प्रतिबंधित किया गया है। रेड वेंडा, ब्लू वेंडा पौधा जिसके पत्ते सुराही जैसे होते हैं, आर्किड आदि पौधे शामिल होते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।